अस्सलाम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चंस। सेंटर टेंडेंसी यानी कि एवरेज फाइंड करने के 6 मेथड हैं और 6 मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है फाइंड एम बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। फाइंड एम बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो आप लोगों के सामने ये एक ग्रुप डाटा है, बिकॉज द डाटा प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अरिथमेटिक मीन है ये टॉपिक, इसके बाद मीडियन है, मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, इनके जितने भी ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस हैं वो सब के सब एज अ लॉन्ग पेपर में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलाएं सबसे पहले एम फाइंड करते हैं अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। और ये क्वेश्चन है ग्रुप डाटा का, और ग्रुप डाटा की भी 2 टाइप होती है, एक होती है कॉन्टीन्यूस और एक होती है डिस्क्रीट। एक होती है कॉन्टीन्यूस और एक होती है डिस्क्रीट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट, ये है हमारे पास जो डाटा है, हमारे पास ये जो डाटा है ये है कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा। तो कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा के अंदर आप लोगों के सामने ये क्लास लिमिट्स हैं 0 to 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, ये सब क्या है क्लास लिमिट्स। ठीक है और क्लास लिमिट्स क्या होती हैं? द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू डिफाइन फॉर अ क्लास एंड ग्रुप इज कॉल्ड क्लास लिमिट। तो किसी भी क्लास या ग्रुप की मिनिमम वैल्यू है 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 9। तो ये है आपके पास सारी क्लास लिमिट्स। इसमें ये सारी हैं लोअर क्लास लिमिट, द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड मैक्सिमम यानी कि अपर क्लास लिमिट्स। और ये है आपके पास फ्रीक्वेंसीज। अब आप लोगों ने नीचे देखें, ये आपके पास फार्मूला है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ये फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए? आपको एक्स चाहिए, समेशन एफ चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए? एफ एक्स। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये है फार्मूला फाइंड एम बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो आप लोगों को अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड और फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर में समेशन एफ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों के सामने ये जो मैंने, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो इस फॉर्म में आता है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, अब आप लोगों ने सबसे पहले सॉल्यूशन टेबल बनाना है। सॉल्यूशन लिखें, ये पहले एक टेबल बनाएं, एक बॉक्स यानी कि जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, और ये देख लें ये इसकी है प्रेजेंटेशन। पेपर में क्वेश्चन को आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे और इस तरह से फार्मूला लिखेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, ये जो क्वेश्चंस के अंदर आपके पास ये दोनों जो गिवन है क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले आप ये लिखेंगे। ठीक है, ये 2 कॉलम तो हो गए इनके। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है वो आपको फार्मूले से पता चलेगा। आपको चाहिए समेशन एफ एक्स, सबसे पहले आपको एक्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये जो एक्स होता है ये एक्चुअली में होता है, ये जो एक्स होता है ये एक्चुअली में होता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा में, ये कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा है, इसमें ये लोअर क्लास लिमिट है 0 और अपर क्लास लिमिट है 9। 0 और 9 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 4.5। इसी तरह से नेक्स्ट 10 से 19 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 14.5। इसी तरह से 20 और 29 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 24.5। इसी तरह से आप 30 और 39 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा आपके पास 34.5। 40 और 49 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 44.5। 50 और 59 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 54.5। और इसी तरह से 60 और 69 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 64.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एक्स निकाल लिया है। कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा, ये जो आपके पास कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा है इसमें मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, आई होप आप भी अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मिड पॉइंट एक्चुअली इसका नाम है, इसको क्लास मार्क भी कहते हैं और इसे कैपिटल एक्स यानी कि एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या चाहिए था? अगर फार्मूले में देखें तो समेशन एफ एक्स,
तो आपके पास x तो आ गया है, fx निकालें सबसे पहले। fx कैसे निकालेंगे, ये है x और ये है f और x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 2 को 4.9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे 9। इसके बाद 14.5 को 10 से ही आएगा 145, 24.5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा आपके पास 122.5। इस तरह से 34.5 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो आपके पास आएगा 310.5। 44.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो आपके पास आएगा ये 267। इस तरह से 54.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, कैलकुलेटर पे करके देखिएगा डेफिनेटली, ये आएगा 381.5। और इसी तरह से लास्ट है 64.5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64.5। तो स्टूडेंट्स ये देखें, आपके पास पहले आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, फिर आपने fx कैसे निकाला ये भी आपको क्लियर हो गया। तो जैसे कि अगर आपने अनग्रुप डेटा के क्वेश्चंस किए थे तो इन तमाम वैल्यूज़ का सम, उसे क्या कहेंगे, समेशन fx। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, समेशन fx। और वो आपके पास आ रहा है कैलकुलेटर पे ऐड करने के बाद इन तमाम वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। ऐड करते वक्त कैलकुलेटर को बड़े ध्यान से उनमें वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो ये आ रहा है 1300। उसके बाद आपको चाहिए समेशन f सिग्मा x, तो वो कितना आ रहा है, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करें, ये फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करें 2, 10, 5, 9, 6, 7 एंड 1। तो आपके पास स्टूडेंट्स समेशन f आ रहा है 40। तो स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन का ये सिंबल है, x के ऊपर स्ट्रेट लाइन 1300, समेशन fx की वैल्यू क्या है 1300 एंड डिवाइडेड बाय 40। तो आपके पास स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा, इसको आप डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर पे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 32.5। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास क्वेश्चन था फाइंड am बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, और ये है इसको करने का प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। अगर पेपर में आप इस तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे और इस तरह से आपने सॉल्यूशन टेबल बनाना है, इस तरह से आप लोगों ने कौन कौन से कॉलम में क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है, ये सब चीज़ें आपको फार्मूले को देख के ही पता चलेंगी और प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें याद आएंगी। आई होप आप लोग ये मेथड अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो अब मैं करूँगा फाइंड am बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चले आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।